हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब एजुकेशन चैनल शिक्षण अकेडमी। क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 1 to 4 का आपका पीरियोडिकल असेसमेंट टेस्ट यहाँ अगस्त 2020 में जो है उसका सॉल्यूशन मैं यहाँ पे आज लेके आया हूँ। टेस्ट पेपर का एनसीईआरटी सिलेबस है आपका। ओके, जिन्होंने जो भी हम चैनल पे नए हो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को प्रेस कर दो, जिसकी वजह से आपको हर एक मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता जाएगा। सभी टेस्ट का आपको यहाँ पे सॉल्यूशन मिलने वाला है। ओके, और सभी यहाँ पे चैप्टर्स का। तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे क्लास 8 साइंस का पीरियोडिकल असेसमेंट टेस्ट इंग्लिश मीडियम। यहाँ पे देखो LO दैट मीन्स लर्निंग आउटकम्स। ओके, वो हमें तो इतना ध्यान नहीं देना है। कहाँ देना है हमें? क्वेश्चन नंबर 1 देखो। स्टार्ट करते हैं हम बिना टाइम वेस्ट किए ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, राइट द नेम ऑफ द सिंथेटिक फाइबर हैविंग द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। क्या दिए गए हैं यहाँ पे? सिंथेटिक फाइबर्स के यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ दिए गए हैं। देन आपको बताना है कौन सा सिंथेटिक फाइबर्स है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ कितने क्वेश्चन है यहाँ पे, कितने प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं? 5 प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं। इनके बेस पे आपको आंसर बताना है। तो देखो, इट इज़ स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट एंड देखो क्या है? लाइट। इट इज़ लस्ट्रस एंड इजी टू वॉश सो इट बिकम्स वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लोथ्स। कौन सा ऐसा मान लो तुम्हारा सिंथेटिक फाइबर है जो क्या होता है? स्ट्रॉन्ग है, इलास्टिसिटी भी है उसके अंदर एंड लाइट, हल्का भी है। ओके, और क्या है? लस्ट्रस है और उसको आप इजीली वॉश भी कर सकते हो। सो इट बिकम्स वेरी पॉपुलर, और क्या है? एक मेकिंग क्लोथ्स बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। तो ऐसा कौन सा है? आंसर आएगा आपका यहाँ पे नायलॉन। क्या आएगा? नायलॉन। फर्स्ट का आंसर इस यहाँ पे रहा। सेकंड का आंसर देखो, मेड फ्रॉम वुड पल्प एंड ओवन सीट विथ कॉटन एंड ओवन मेड विथ वूल। कौन सा ऐसा है? आपका आएगा रेयन। रेयन सिंथेटिक फाइबर की प्रॉपर्टीज़ हैं। देन थर्ड आपका दिया गया, द फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट क्रम्बल इजली, इट स्टे टाइट एंड इजी टू वॉश सो इट यूजफुल टू इन मेकिंग वेरेबल फैब्रिक्स। कौन सा ऐसा? आपका आएगा यहाँ पे पॉलिस्टर या फिर आप बोल सकते हो एक्रेलिक। तो यहाँ पे पॉलिस्टर आएगा थर्ड में। फोर्थ में, यूजफुल इन मेकिंग स्वेटर चीपर देन वूल। कौन सा है ऐसा? एक्रेलिक सिंथेटिक फाइबर। ओके, ये क्या होता है? वूल के मान लो इससे हम स्वेटर बना सकते हैं, ठीक है, बट ये वूल से क्या होता है? थोड़ा सस्ता मिलता है हमको। थिन फाइबर्स कैन बी मेड ऑफ इट एंड कैन बी वोवन लाइक एनी अदर थ्रेड। कौन सा आएगा आपका? फिफ्थ में पॉलिस्टर आएगा। ओके, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, यहाँ पे क्या दिया गया है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट दिया गया है, 50 kg वेट हैज़ बीन ब्रॉट टू योर हाउस, व्हाट विल यू डू टू टेक केयर ऑफ इट। आपके घर पे क्या किया जाए? यहाँ पे 50 kg वीट को क्या किया जाए? खरीद के रख दिया जाए। तो आप उसका टेक केयर कैसे करेंगे, कैसे उसको संभालेंगे? तो उसका आंसर यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी क्लीन द वीट एंड देन वी मिक्स वीट विद द ऑयल और वेडिसाइड्स। देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे? सबसे पहले उसको क्लीन करेंगे, ठीक है, या फिर आप उसको यहाँ पे क्या कर सकते हैं? हवा, मान लो उसको हम यहाँ पे धूप में रख देंगे, थोड़ा सूख जाएगा। अगर मॉइस्चराइजेशन होगा, उसके अंदर थोड़ा मॉइस्चर होगा, देन हम उसको क्या करेंगे? जो भी हमारा वीट्स होगा उसको ऑयल के साथ मिक्स करेंगे, या फिर यहाँ पे वेडिसाइड मतलब जो कीड़े लगते हैं उनकी दवाई, ठीक है, इस तरह से उसको मिक्स कर देंगे। देन भी स्टोर द वीट इन जूट बैग्स। किस में स्टोर कर सकते हो आप? जूट बैग्स, या फिर आपके पास दूसरा कोई कंटेनर हो, या फिर दूसरा अदर कोई बैग्स हो, उसमें आप उसको कंटेन करके रख सकते हो। फर्स्ट का आंसर हो गया है। सेकंड पूछा गया है, एक्सप्लेन वेयर एंड वाई मेटालिक मटेरियल एनीवन। आपको कोई एक मटेरियल बताना है मेटालिक यहाँ पे, एंड नॉन मेटालिक मटेरियल बताना है। और ये क्या है? वेयर एंड वाई मेटालिक मटेरियल एंड नॉन मेटालिक मटेरियल हैज़ बीन यूज्ड इन योर होम। आपके होम में कहाँ पे और क्यों यूज़ होते हैं मेटालिक मटेरियल और नॉन मेटालिक मटेरियल? आपको 1 एग्जांपल देके बताना है। देखो मेटालिक मटेरियल कौन सा आएगा? जैसे मैंने आयरन ले लिया, इट इज़ यूज टू मेक स्पेड, सोवेल, etc। या फिर आपका देखो घर पे क्या है? गेट बनाने के यूज़ क्या होता है? गेट, इट इज़ यूज टू मेक गेट। ओके, या फिर आप बोल सकते हो जो घर में आप यहाँ पे विंडोज़ बनाने में खिड़कियाँ बनती है, वो जाली खिड़कियों की। ओके, ऐसा बोल सकते हो। सेकंड क्या है? नॉन मेटालिक मटेरियल का यूज़। देखो कोल आप घर में यूज कर सकते हो। इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस हीट। आपने देखा होगा कभी गाँव में क्या होते हैं? चाय बनाने के लिए, टी मेकिंग के लिए क्या करते हैं? कोल का यूज़ करते हैं, कोल वाली भट्टी का।
थर्ड आपका जो क्वेश्चन है ऐसा पूछा गया है, विच एग्रीकल्चरल टूल वुड यू चूज टू सो सीड्स इन द फील्ड। अब देखो आप कौन सा एग्रीकल्चरल यहाँ पे टूल्स यूज करेंगे सो करने के लिए, तो आप कोई भी लिख सकते हो, यहाँ पे मैंने लिख दिया सीड ड्रिल। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो 4 क्वेश्चन दिए गए। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ हार्वेस्टिंग। आपको क्या करना है, हार्वेस्टिंग का प्रोसेस आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। ओके, देखो ये 4 क्वेश्चन क्या है, 5 मार्क्स हैं टोटल कंटेंट करते हैं, इसलिए ज़्यादा 1 मार्क्स का होगा, कोई क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, वो आपके पेपर में क्या है इंक्लूड किया गया है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इसमें लिखना नहीं है, 1 में और 2 मार्क्स जितना ही लिखना है। देन हार्वेस्टिंग का प्रोसेस देखो, फर्स्ट का आंसर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, हार्वेस्टिंग ऑफ अ क्रॉप इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क। ओके, क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क होता है हार्वेस्टिंग करना क्रॉप का। द कटिंग ऑफ द क्रॉप आफ्टर इट इज़ मेच्योर इज़ कॉल्ड द हार्वेस्टिंग। देखो कब हम कट करते हैं, जब क्रॉप तुम्हारा मेच्योर हो जाता है तब हम उसको क्या करते हैं, कट करते हैं, और उसी को बोलते हैं हार्वेस्टिंग। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड और कट क्लोज टू द ग्राउंड। देखो हार्वेस्टिंग में क्या करते हैं, तो हम मान लो जो भी हमारे पास क्या है क्रॉप है, उसको हम पुल्ड मतलब तोड़ सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, कट्स कर सकते हैं एकदम ग्राउंड के नीचे से, एकदम पास में से, क्लोज से। हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज आइदर डन बाय मैनुअली, बाय सिकल और बाय अ मशीन कॉल हार्वेस्टर। देखो हमारे जो यहाँ कंट्री में इंडिया में क्या होता है, मैनुअली जो ज़्यादातर लोग इसको मैनुअली करते हैं, खुद से सिकल से कर लेते हैं। आपने सुना होगा सिकल्स होता है इस तरह का कुछ, ओके, इससे, या फिर एक मशीन आती है जिसको हम बोलते हैं हार्वेस्टर, उससे हार्वेस्टिंग होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। सेकंड क्वेश्चन देखो थर्ड का, व्हेन यू ऐड वाटर टू द सल्फर डाइऑक्साइड एंड पुट अ ब्लू लिटमस पेपर इन इट, व्हाई डज इट टर्न रेड। आपको यहाँ पे रीज़न बताना है कि आपने सल्फर डाइऑक्साइड लिया, उसको किस में मान लो ऐड किया वाटर उसमें, देन आपने ब्लू लिटमस पेपर रखा, तो ब्लू लिटमस पेपर रेड में कैसे चेंज हो गया। तो यहाँ पे देखो इसका आंसर, देखो यहाँ पे क्या है आपका सल्फर डाइऑक्साइड दैट इज़ SO2, सल्फर डाइऑक्साइड दैट इज़ SO2। देन मैंने इसमें वाटर ऐड किया, सल्फर डाइऑक्साइड, वाटर को हम कैसे लिखते हैं, H2O। देखो मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे, देन ये क्या बन जाएगा आपका सल्फ्यूरस, यहाँ पे बनेगा, देखो क्या आएगा सल्फ्यूरस, क्या बनेगा यहाँ पे सल्फ्यूरस, H2SO3। अब जो H2SO3 है, ये क्या है आपका एक तरह का एसिड है। अब आपने पढ़ा है, अगर एसिड में क्या करते हो, कोई भी एसिड में आप ब्लू लिटमस पेपर से अगर डुबोते हो, डिप करते हो, तो वो कैसा बन जाता है, रेड बन जाता है। तो देखो यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड में आपने वाटर ऐड किया, तो क्या बन गया है सल्फ्यूरस एसिड। ओके, सल्फ्यूरस बन गया, और सल्फ्यूरस क्या है, एक तरह का एसिड होता है, एसिड है। सो क्या करेगा, व्हेन वी ऐड वाटर टू सल्फर डाइऑक्साइड एंड पुट ब्लू लिटमस, इट टर्न इनटू रेड। ओके, तो ये आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा गया, व्हेन वी पुट बर्निंग कैंडल नियर द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब, ओके, देन कंसिस्टिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड पीस ऑफ मैग्नीशियम मेटल, व्हाई डज इट एक्सप्लोड। मतलब यहाँ पे एक्सप्लोड क्यों करता है, थोड़ा सा मतलब धड़ाका जैसा क्यों होता है, या फिर आवाज़ क्यों आती है थोड़ी बहुत। ओके, तो देखते हैं यहाँ पे, मैं यहाँ पे देखो सल्फ्यूरिक एसिड में क्या किया, मैग्नीशियम वहाँ पे उन्होंने ऐड किया, ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब लिया, इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड रखा, इस तरह के सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, फिर इसके अंदर मैग्नीशियम ऐड किया, तो इसके अंदर से एक्सप्लोड, जैसे अगर आप यहाँ पे क्या करते हो, कैंडल रखते हो इसके माउथ के पास, टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास, तो ये एक्सप्लोड क्यों करता है, आवाज़ क्यों आती है, बिकॉज देखो जब आप इन दोनों के बीच रिएक्शन कराओगे, ऐड करोगे, तो ये क्या बन जाएगा, MgSO4 टेस्ट ट्यूब में बनेगा, एंड हाइड्रोजन गैस भी बनेगी। अब ये हाइड्रोजन गैस क्या होगा, बाहर आएगी। अब आपको पता है हाइड्रोजन गैस क्या है, एक एक्सप्लोजन है, ठीक है, जैसे ही आप एक एयर के कांटेक्ट में आएगा, ये क्या करेगा, एक धड़ाका होगा या फिर आवाज़ आएगी। जैसे ही आप कैंडल यहाँ पे लाओगे, ऑक्सीजन, ठीक है, तो क्या होती है, वहाँ पे पॉपअप साउंड निकलता है, कैसा होता है, साउंड की आवाज़ आती है यहाँ पे। तो क्या लिखोगे, व्हेन वी रिएक्ट सल्फ्यूरिक एसिड विथ मैग्नीशियम, इट गिव्स मैग्नीशियम सल्फेट, MgSO4 को क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट, एंड हाइड्रोजन गैस दैट इज H2O। Now when we put candle near the test tube, it produce pop-up sound and explodes। ये आपका आंसर आएगा थर्ड का। अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन, why do the color and solution of copper sulfate change when we take a solution of copper sulfate in a beaker and put an iron nail। देखो क्या करते हो,
आपने यहाँ पे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया, ठीक है। कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आपने क्या रखा, आयरन नेल। यहाँ पे कॉपर सल्फेट का ये सॉल्यूशन मैं ले लेता हूँ CuSO4। अब आपने इसमें आयरन नेल डाला, ठीक है, लोहे की जो आती है यहाँ पे आयरन, वो आपने नेल्स डाला हो, ठीक है। तो क्या होगा, नेल्स को हम आयरन को क्या बोलते हैं, Fe। तो ये देखो इन दोनों के बीच रिएक्शन होगा तो Cu यहाँ से डिस्प्लेस हो जाएगा। ओके सॉरी, यहाँ Zn नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ पे Fe आएगा। Zn की जगह क्या लिखोगे आप यहाँ पे FeSO4, सॉरी CuSO4 की जगह यहाँ पे इस तरह से होगा ये रिएक्शन आप यहाँ पे लिखोगे। थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक है, देखो इतना समझ लो, CuSO4 प्लस क्या करोगे Fe, तो इन दोनों के बीच रिएक्शन करोगे तो क्या बनेगा, देखो Fe क्या हो जाएगा, इसको Cu को डिस्प्लेस करके यहाँ बन जाएगा FeSO4। ओके, एंड क्या होगा, Cu अलग हो जाएगा यहाँ से, जिसकी वजह से देखो क्या होता है यहाँ पे क्वेश्चन आंसर क्या लिखोगे, इसको मैं इधर लिख देता हूँ, क्या बन जाएगा ये आपका FeSO4 प्लस Cu, इसकी जगह पे आप ए लिखना। द कलर एंड द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट चेंज व्हेन वी टेक अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इन अ बीकर एंड पुट एन आयरन नेल इन इट, बिकॉज ये जो Fe होता है, Fe रिप्लेस द कॉपर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट। ये देखो Fe क्या करता है, यहाँ कॉपर को रिप्लेस कर देता है कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आएगा यहाँ पे कंप्लीट। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, आपको गिव रीजंस, आपको रीजंस बताने हैं। वाई आर इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रेन वैक्सीनेटेड, क्यों हम वैक्सीनेट करते हैं इनको, देखो वैक्सीन्स हेल्प प्रोटेक्ट इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रेन फ्रॉम द सीरियस डिसीज, क्या करते हैं, हेल्प करते हैं सीरियस डिसीज से। देन गेटिंग चाइल्डहुड वैक्सीन्स मीन्स योर चाइल्ड कैन डेवलप इम्यूनिटी, दैट मीन्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिसीज बिफोर दे कम इन टू कॉन्टैक्ट विद देम, देयर फॉर बी यूज इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रेन वैक्सीनेटेड। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का ये आंसर है। सेकंड आंसर देखो क्वेश्चन नंबर 2 का, वी शुड नॉट अलाउ वाटर टू कलेक्ट इन वन प्लेस अराउंड अस फॉर अ लॉन्ग टाइम टू प्रिवेंट मलेरिया। देखो हमें क्या यहाँ पे क्यों हम ऐसा नहीं करते कि ये मान लो एक जगह पे पानी को इकट्ठा नहीं रहने देते, जिसकी वजह से वहाँ पे मलेरिया हो जाता है। बिकॉज द मेन रीज़न स्टेगनेंट मतलब रुकने का वो, वाटर शुड नॉट बी अलाउड टू बी कलेक्टेड इन वन प्लेस अराउंड अस इज दैट द ब्रीडिंग ग्राउंड इट वुड बी soon become for harmful mosquitoes that might spread deadly because diseases like dengue, moreover many bacteria viruses also grown and create disease। देखो अगर आप क्या करोगे, आसपास अपने गंदगी रखोगे, वाटर रखोगे, तो क्या होगा, वहाँ पे जो यहाँ पे जो फीमेल मॉस्किटोज हैं वो क्या करेंगे, वहाँ पे मान लो उनका प्रजनन होगा, क्या होगा वहाँ पे वो प्रिसीव करेंगे, उसके आगे वो क्या करेंगे, वहाँ से वो उनके अंदर क्या होगा, यहाँ पे प्रोडक्शन होगा नए न्यू मॉस्किटो का। ओके, और क्या करेंगे, इसकी वजह से वो वहाँ पे फैलने लगेंगे, ज़्यादा मॉस्किटो क्या होंगे वहाँ से प्रोड्यूस हो जाएंगे, जिसकी वजह से वहाँ पे आपको मलेरिया होने के चांसेस रहते हैं, जिससे मलेरिया या फिर डेंगू होने के चांसेस रहते हैं। टाइम टू प्रिवेंट मलेरिया फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्या करते हैं हम, डेंगू होने के यहाँ पे। मोर मेनी बैक्टीरिया वायरसेस आल्सो ग्रोन, और क्या होंगे, बहुत सारे बैक्टीरिया या फिर वायरस भी वहाँ पे ग्रो हो जाएंगे, जिससे वो डिसीज क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। सेकंड देखो थर्ड क्या है, द ड्रिप इरिगेशन मेथड इज अ बून इन एरिया विथ वाटर स्कैरिसिटी। इसका आंसर देखो, द ड्रिप इरिगेशन मेथड इज बून इन एरिया विथ वाटर स्कैरिसिटी बिकॉज ड्रिप इरिगेशन गिव्स वाटर बाय ड्रॉप, यहाँ पे ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या करता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर देता है, एंड इट टू इट्स रूट, जो भी मान लो प्लांट्स है उसके रूट को, विच हेल्प टू सेव वाटर, जिससे क्या होता है, वाटर का हमारे यहाँ पे सेविंग होता है, बचता है। दैट्स वाई ड्रिप इरीगेशन इज अडोप्टेड इन एरिया ऑफ द एक्यूट वाटर स्कैर्सिटी बिकॉज इट इज अ टेक्निक यूज बाई विच वाटर इज कंजर्व्ड एंड डायरेक्टली रीच्ड एट द बॉटम ऑफ द प्लांट्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 3 कंप्लीट होता है, इसका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन है इसका आपका 5, ठीक है। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में फर्स्ट दिया गया, देखो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट है, मेक अ नोट ऑफ व्हाट मेथड हैव बीन यूज्ड टू स्टोर इन योर होम फॉर अ लॉन्ग टाइम।
आपको बताने हैं, मेथड्स लिखने हैं कौन से, जिससे अपने घर में आप क्या कर दो, फूड को ज़्यादा टाइम तक स्टोर कर सको। बहुत सारे मेथड्स हैं, बट ये क्या है, यहाँ पे 3 मार्क्स में पूछा है, इसलिए हम बहुत ज़्यादा नहीं लिखेंगे, 3 मार्क्स जितना लिखेंगे। ओके, तो देखो फूड यहाँ पे प्रिजर्वेशन मेथड्स का यूज़ होता है। फूड प्रिजर्वेशन मेथड स्टार्टेड लॉन्ग बैक इन एंशिएंट टाइम, बहुत पहले से, जैसे कि कूलिंग, फ्रीजिंग, फर्मेंटेशन, सन ड्राइंग, ETC आर फ्यू एज ओल्ड फूड यहाँ पे प्रिजर्वेशन टेक्निक। ठीक है, क्या करते हैं, मान लो बहुत ही पुराने टाइम से ही ये चीज़ें हो रही हैं। मान लो फूड को हम क्या कर रहे हैं, प्रिजर्व कर रहे हैं, और जैसे कूल करके उसको फ्रीज करके, फर्मेंटेशन करके या फिर सन में ड्राई करके हम करते हैं उसको। ठीक है, लेट अस डिस्कस सम मोर मेथड ऑफ द प्रिजर्वेशन इन डिटेल। थोड़ा सा कुछ और मेथड्स यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट मेथड है आपका केमिकल मेथड। सॉल्ट एंड एडिबल ऑयल्स आर 2 मेन प्रिजर्वेटिव्स विच आर यूज्ड सिंस एज टू प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ। क्या होते हैं यहाँ पे, सॉल्ट या फिर एडिबल जो ऑयल होते हैं वो क्या है, मेन यहाँ पे प्रिजर्वेटिव्स हैं जो बहुत पुराने टाइम से यूज़ होते हैं माइक्रोबियल ग्रोथ को रोकने के लिए। दिस इज़ वाई वी ऐड एक्स्ट्रा ऑयल टू पिकल्स में हम क्या करते हैं, जब आपने अचार खाया होगा उसमें हमने देखा होगा आपने कि उसमें एक्स्ट्रा ऑयल डालते हैं जिससे वो लॉन्ग टाइम तक चलेगा, लॉन्ग लास्टिंग। प्रिजर्वेशन बाय सॉल्ट इज़ नॉन एज अ सॉल्टिंग। सॉल्ट से प्रिजर्व करते हैं तो उसको हम बोलते हैं सॉल्टिंग। एंड सॉल्टिंग हेल्प्स टू प्रिजर्व फ्रूट फॉर अ लॉन्ग टर्म। देखो किससे हम यहाँ पे सॉल्ट, मान लो किसी फ्रूट्स में आप ऐड करते हो तो क्या होता है, लॉन्ग टाइम तक चलता है। मीट्स एंड फिशेस कैन बी आल्सो प्रिजर्व बाय द सॉल्टिंग। मीट्स होते हैं या फिर क्या यहाँ पे फिशेस, उनको किससे आप यहाँ पे प्रिजर्व करते हो, सॉल्टिंग मेथड से। अदर सिंथेटिक प्रिजर्वेशन इंक्लूड विनेगर, सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटा बाइसल्फाइड ETC आर यूज्ड एज अ केमिकल मेथड। देन शुगर, देखो अनदर मेथड। शुगर इज अनदर कॉमन प्रिजर्वेटिव यूज्ड इन द जैम्स एंड जेलीज। आपने देखा हो जैम्स एंड जेलीज में क्या रहते हैं, ज़्यादा शुगर ऐड करते हैं जिसकी वजह से वो क्या होता है, जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। शुगर इज़ अ गुड मॉइस्चर एब्जॉर्बेंट बिकॉज जो शुगर होता है वो मॉइस्चर को ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है, अपने अंदर सोख लेता है। बाय रिड्यूसिंग मॉइस्चर कंटेंट इट रिमेन्स एंड द माइक्रोबियल ग्रोथ। ये क्या करता है, इस रिस्ट्रेन कर देता है माइक्रोबियल ग्रोथ को, जो माइक्रोब्स होते हैं उनके ग्रोथ को रोक देता है ये। एक और मेथड देखते हैं, ऐसे बहुत सारे मेथड्स हैं, आप इतना ही लिखोगे तो भी चलेगा क्योंकि 3 मार्क्स में ही पूछा है। थर्ड मेथड यहाँ पे मैं आपको देखो बता रहा हूँ, हीट एंड कोल्ड मेथड। आपने ये घर में भी किया होगा। बॉइलिंग एंड रेफ्रिजरेशन प्रिवेंट अराउंड 70% ऑफ माइक्रोबियल ग्रोथ। क्या करो, इस किसी भी चीज़ को आप बॉईल कर दो जो बॉईल करने लायक है, जो या फिर रेफ्रिजरेशन है मतलब फ्रिज में रख दो, तो क्या करेगा, माइक्रोब का 70% वो माइक्रोबियल ग्रोथ को रोक देता है, माइक्रोब्स के ग्रोथ को। बॉइल्स किल्स द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट बी टॉलरेट एक्सट्रीम टेम्परेचर्स। देखो कुछ जो यहाँ पे क्या होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं वो ज़्यादा टेम्परेचर पे एग्जिस्ट नहीं कर सकते, है ना, इसीलिए अगर आप बॉईल करते हो तो माइक्रोब्स मर जाते हैं, वहाँ पे डाई हो जाते हैं जिसकी वजह से, एंड दस इट हेल्प इन द फूड प्रिजर्वेशन। नाउ रेफ्रिजरेटर में हैव वेरी लो टेम्परेचर। देखो कुछ मान लो जब रेफ्रिजरेटर में रख देते हो तो उसका टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ही कम हो जाता है। और कुछ माइक्रोब्स ऐसे होते हैं, सिंस माइक्रोब डू नॉट गेट ऑप्टिमम टेम्परेचर दे नीड फॉर द ग्रोथ, और उनको क्या होना चाहिए, प्रॉपर टेम्परेचर नहीं मिल पाता है जिससे वो अपना ग्रोथ कर सकें। ठीक है, देयर ग्रोथ इज इनहिबिटेड, उनका ग्रोथ क्या होता है, रुक जाता है। देन पेस्चराइजेशन डेवलप्ड बाय द लोइस पोस्टर इन यूज्ड अंटिल टुडे। ये आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। ओके, प्रिजर्व द मिल्क। अभी मिल्क में क्या करते हैं, ये वाली प्रोसेस का हम यूज़ करते हैं, जो आप देखा होगा आपने, यहाँ पे अमूल का दूध आता है, वो सब क्या होता है, इस मेथड से होता है, पेस्चराइजेशन डेवलप्ड। नाउ यहाँ पे सेकंड देखो जो क्वेश्चन आपका दिया था उसका आंसर बता देता हूँ। सेकंड क्वेश्चन क्या था, हाउ विल यू डिटरमाइन इफ़ हार्मफुल माइक्रोब्स ऑर्गेनिज्म आर प्रोड्यूस इन ब्रेड और फ्रूट। देखो अब ब्रेड या फ्रूट में क्या हो, हार्मफुल माइक्रोब्स यहाँ पे आ जाए तो आपको पता कैसे चलेगा, कि आप कैसे पहचानोगे कि उसमें हार्मफुल माइक्रोब्स प्रेजेंट हैं। We will determine if harmful microorganisms are produced in bread or fruit by while smelling it। क्या हो, स्मेल करे तो आप समझ सकते हो। may give very bad smell, स्मेलिंग से देखो बहुत ज़्यादा उसका क्या है, बैड स्मेल आए तो आप समझ सकते हो इसमें क्या है, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। इसमें सेकंड देखो और क्या लिख सकते हो, वी कैन सी इट्स कलर, आप देख सकते हो कलर चेंज हो गया हो इन ब्रेड। ठीक है,
इट में गेट डार्क स्पॉट, या फिर आपने देखा होगा डार्क स्पॉट्स आ गए होंगे इन फ्रूट्स, एंड इन फ्रूट्स कलर में चेंज, और फ्रूट्स में भी क्या हो, कलर चेंज हो जाए, जैसे कोई येलो है येलो से ब्लैक हो जाए, ठीक है। इस तरह से अगर कलर कोई फ्रूट्स का चेंज हो जाए तो दैट मीन्स यू कैन से दैट इन दैट फ्रूट्स माइक्रोब्स आर प्रेजेंट। सो आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है ये पेपर, ठीक है। आगे बाकी के मैथ्स या साइंस का वीडियो देखने के लिए भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। बाकी के जो टेस्ट आएंगे सबका आपको यहाँ पे सॉल्यूशन मिलता जाएगा। थैंक यू वेरी मच। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और अपने जितने भी आपके पास फ्रेंड है सभी के साथ शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।